सो हाय एंड वेलकम टू दिस अनदर एपिसोड विद मी आरश्योर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिम पुणे के बारे में, राइट। ये एक ऐसा कॉलेज है जिसके बारे में कई सारे स्टूडेंट्स ने पूछा है। आई थिंक लास्ट ईयर तो मैंने इन पे वीडियो नहीं बनाया था, बट द रीजन व्हाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो इज आई थिंक आई हैव सीन सो मेनी कमेंट्स जहां पे स्टूडेंट्स आर आस्किंग टू मेक दिस वीडियो, क्योंकि कम बजट वाले कॉलेजेस में पुणे में ये कॉलेज कई बच्चे पूछते हैं, मांगते हैं, जानना चाहते हैं। और इस वीडियो को बनाने से पहले मतलब मैंने एक नहीं, मैंने दो नहीं, मैंने तीन नहीं, मैंने चार नहीं, मैंने पांच नहीं, कई सारे बच्चों से बात की है, मैंने ये वीडियो बनाया। तो पूरा वीडियो जरूर देखना और अपना फीडबैक जरूर कमेंट सेक्शन में डालना, क्योंकि होता क्या है ना, जब आपके कमेंट्स पढ़ने के बाद, राइट, जो मोटिवेशन है ना वो और ज्यादा बढ़ जाता है। और जब मैं और आगे के कॉलेजेस रिव्यूज बना रही होती हूँ तो ट्रस्ट मी ऑन दिस, कई सारे कॉलेजेस, अगर मैं आपको अभी अपनी कंटेंट शीट खोलूंगी, बहुत सारे कॉलेजेस है जो मेरी टीम ने रिव्यूज बना रखे हैं, बट जस्ट बिकॉज मेरी उनके कॉलेज के स्टूडेंट से बात नहीं हुई है, आई हैवंट शूटेड दोज वीडियोज। सो ये मोटिवेशन आता है व्हेन आई सी योर फीडबैक। जैसे कल मैं कमेंट पढ़ रही थी, somebody from इंदौर said कि मैम आई रियली लाइक योर वीडियोज, दे रियली हेल्प्ड। So motivation is something which is very important in life, and that is the reason why I'm saying this, क्योंकि ये 31 दिसंबर 2022 है। तो yes, शुरू करते हैं इस एपिसोड को। Let's get started. सो मांजा चॅनल माझे स्वागत आहे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग विद द मराठी, पर वापस हिंदी पे आ जाते हैं बिकॉज बहुत बुरी है, आई कैन टोटली रिलेट टू इट। तो ये कॉलेज एमबीए भी कराता है, ये पीजीडीएम भी कराता है, और इसका एमबीए जो है वो सावित्री भाई फूले पुणे यूनिवर्सिटी से अफिलिएटेड है। ये कॉलेज का बिल्डिंग है। इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी मैं लास्ट में आऊंगी, पर अभी थोड़ा सा और चीजें हैं जो डिस्कस कर लें। 2014 का स्टैब्लिश ये कॉलेज है, मतलब नींव रखी गई है। इट वाज and the director, the chairman is basically Mr. Suraj Sharma, who is the first generation entrepreneur, right? I am also a first generation entrepreneur. Now coming back to the programs offered, so this college offer MBA plus employability, then MBA plus employability plus MDP and PGDM program with an international trip, जहाँ पे आपके पास सिंगापुर, आपके पास दुबई के ऑप्शंस हैं। कुछ फोटोज हैं जहाँ पे एक उन्होंने लंदन टूर डाल रखा है, बट ये फोटो स्टूडेंट्स के बिना है, और दिस इज दुबई टूर, सो विद द स्टूडेंट्स। सो या दैट्स अ काइंड ऑफ अ वीक इंटरनेशनल टूर। फी स्ट्रक्चर की बात करें तो 5,40,000 इन्होंने, जो एमबीए का यूनिवर्सिटी प्रोग्राम है, एम्प्लॉयबिलिटी वाला उसकी लिखी हुई है, पर जिन स्टूडेंट्स से मैंने बात की, आई डोंट नो क्या डिफरेंस है, क्योंकि उन्होंने मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स ने, एक स्टूडेंट ने मुझे जो फी स्ट्रक्चर बताया, राइट, उसने मुझे बताया कि राइट 4,95,000 पड़ रहा है। एक स्टूडेंट ने मुझे 4,95,000 उन्होंने मुझे फीस बताई, बट यहाँ पे इट्स लाइक 5,40,000। तो ये एक बार वेरीफाई आप कर सकते हो सकता है इस साल फीस बढ़ गई हो। देन MBA प्लस एम्प्लॉयबिलिटी प्लस MDP, इसकी 6,48,000 है, जिसमें आपको आई थिंक IIM इंदौर का एक 2 वीक्स का जाना रहता है, सर्टिफिकेशन है, और कुछ और सर्टिफिकेशन है। एम्प्लॉयबिलिटी के लिए मैं ये ऐड करूं कि इसके लिए बच्चों ने कहा कि मैम इट्स अ गुड प्रोग्राम, बिकॉज ये एक और कोर्स कराता है जो कि 2 लाख जिसकी फीस है, जो कि आपको जो कि कैप के थ्रू स्टूडेंट्स भरते हैं, पर उसमें वो सिर्फ डिग्री है। यहाँ पे क्या है, डेली आपकी 2 से 3 क्लासेस रहती हैं, जहाँ पे आपको इंटरव्यू से, प्लेसमेंट्स में, बहुत सारी चीज़ों में कहीं ना कहीं हेल्प किया जाता है। आपको एप्टीट्यूड, आपकी कम्युनिकेशन, तो उसी से रिलेटेड चीज़ें आपको पढ़ाई जाती है, प्लेसमेंट से रिलेटेड। जो इनका वो जो कैप वाला कोर्स है, उसमें कई बच्चों का ये भी कहना था कि मैम उसमें तो शायद प्लेसमेंट है भी नहीं। आई एम नॉट श्योर, दिस इज समथिंग व्हाट आई गॉट टू नो फ्रॉम स्टूडेंट्स, सो दिस इज योर डिसीजन। अब MDP के लिए कुछ बच्चों का कहना था कि मैम वर्थ नहीं है, कुछ सर्टिफिकेशन है, और कुछ का कहना था कि मैम इट्स अ गुड प्रोग्राम। तो ये आपका डिसीजन है कि आपको क्या डिसाइड करना है। देन इनका PGDM है। PGDM के लिए अभी नया कैंपस बना है, हो सकता है आई बी गोइंग टू पुणे बैक अगेन, कुछ कॉलेजेस का कैंपस टूर करने के लिए। तो हो सकता है रिम जाऊं तो आपको और भी बच्चों के रिव्यूज देखने को मिल जाएंगे। कितने लोग चाहते हैं प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं।
दैट इज दुबई, दैट इज 6,75,000। इसमें हॉस्टल फीस इंक्लूडेड नहीं है, हॉस्टल में नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करूंगा। बट उससे पहले अगर तुम ये कॉलेज देख रहे हो तो प्लीज बच्चों से जाके बात करो। तुम्हें हेल्प चाहिए मेरी तो नीचे एक फॉर्म का लिंक दिया है, उसको फिल करके भी तुम डिटेल्स ले सकते हो, क्योंकि तुम्हारी लिस्ट में एक कॉलेज नहीं होगा, कई सारे कॉलेजेस होंगे और उनमें से कौन सा कॉलेज सही है नहीं सही है, ये एक बहुत महत्वपूर्ण डिसीजन है जो तुमको लेना है और उसमें मैं तुम्हारी पूरी तरह से मदद करने की कोशिश करूंगी। आई थिंक इट वॉज इनफ फॉर टुडे। इतनी हिंदी तो आई थिंक मैंने, चलो ठीक है, कमिंग बैक टू द वीडियो। अकोमोडेशन की बात करें तो यहाँ पे 67,000 पर ईयर का अकोमोडेशन जो है वो बताया, बट आई थिंक स्टूडेंट ने जो मुझे अकोमोडेशन बताया है दैट इज 70,000 फॉर 2 सीटर्स एंड दिस वाज सेड बाय अ गर्ल स्टूडेंट। तो कॉलेज ही प्रोवाइड करता है, तो पर ईयर 67,000 एंड हॉस्टल में मतलब ये 70,000 हो गया, मैंने वो नहीं देखा, सॉरी गलती हो गई। तो 70,000 रुपए आपके पास पर ईयर, जिसमें खाना वाना इंक्लूड रहता है। सो दिस इज अकोमोडेशन। नाउ 50 परसेंटाइल इन बैचलर्स डिग्री इज रिकॉग्नाइज। देन कोई भी एंट्रेंस एग्जाम है, कुछ यहाँ पे और भी चीजें मैं बोलना चाहती हूँ पर मैं नहीं बोल सकती हूँ, पर वो हम आगे डिस्कस करेंगे। कैट, जैट, सीमैट, मैट, एमएचटीसीटी, एटमा सारे ही एग्जाम्स के बेसिस पे लेता है। पर जो इनका एमबीए है, मैं आपको फिर बता दूं, जो सावित्री भाई फूले पुणे यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है, उसमें कैट या फिर आप सीमैट या फिर एमएचटीसीटी, क्योंकि मैट कई बार नहीं एक्सेप्ट करती है, यू नो महाराष्ट्र गवर्नमेंट कई बार एक्सेप्ट करती है, तो ये एक वेरिएशन है कि कई बार हो सकता है कि मैट के बेसिस पे आप एलिजिबल ना हो फॉर एमबीए, क्योंकि वो सावित्री भाई फूले पुणे यूनिवर्सिटी से है, तो उसके हिसाब से कहीं ना कहीं चलना पड़ता है। दैट इज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। नाउ प्लेसमेंट्स, राइट, प्लेसमेंट्स 360 सीट्स हैं इनकी एमबीए की। दिस इज बाय ऑफिशियल्स की सारी एमबीए प्रोग्राम से, इसमें पीजीडीएम की सीट्स इंक्लूडेड नहीं है, तो आप इसको डिवाइड कर सकते हैं, एम्प्लॉयबिलिटी बाकी सारी चीजें एंड 2 लाख रुपीस फीस वाले में, तो उसके हिसाब से कहीं ना कहीं टोटल सीट्स हैं। बाकी पीजीडीएम में फिर अलग से सीट्स हैं। कैंपस को लेके स्टूडेंट का ये कहना है कि इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है एंड दैट इज वन ऑफ द कॉन्स ऑल्सो जो स्टूडेंट्स को लग सकता है। पर पीजीडीएम के लिए आई थिंक दे हैव रिसेंटली एस्टैब्लिश्ड अ न्यू कैंपस, सो यू कैन जस्ट इवन, मेरे हिसाब से बिल्डिंग शुड नॉट बी द मेन कंसर्न कि भाई मुझे बिल्डिंग की वजह से किसी कॉलेज को लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, बिकॉज एंड ऑफ द डे आपको प्लेसमेंट चाहिए। तो कॉलेज 18 लाख क्लेम कर रहा है, 12 लाख हाईएस्ट डोमेस्टिक क्लेम कर रहा है और 5.95 का एवरेज पैकेज क्लेम कर रहा है। तो बच्चे का, एक बच्चे ने ये कहा कि एवरेज पैकेज 4.5 लाख का है, मैं बहुत जनरली बता रही हूँ। देन एक स्टूडेंट ने कहा कि इनका एवरेज पैकेज मैम 6 से 6.5 लाख का है, राइट, एंड उस बच्चे का 9 लाख का प्लेसमेंट भी लगा है। लेट मी जस्ट टेल यू, ऐसा नहीं है कि अच्छे प्लेसमेंट्स नहीं होते हैं। एक बच्चे ने ये कहा कि मार्केटिंग के लिए काफी कंपनीज आती हैं और सेल्स भी हैं और अच्छी प्रोफाइल्स भी आती हैं। देन एचआर के लिए आती है, फाइनेंस के लिए थोड़ी सी कंपनीज जो हैं वो कम रहती हैं। दिस इज एज पर स्टूडेंट, ठीक है। एंड लोएस्ट जब मैंने बच्चे से पूछा तो उन्होंने बोला लोएस्ट पैकेज जो है वो 5 लाख का है। तो ये कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स ने कहा, तो सबके अलग अलग फीडबैक्स थे जो थे। फैकल्टीज में कुछ का ये कहना था फैकल्टीज अच्छे हैं, कुछ का ये कहना था विजिटिंग फैकल्टीज अच्छे हैं और कुछ का ये कहना था कि यार मैम फैकल्टीज अच्छे नहीं है। तो यहाँ पे भी अलग अलग रिव्यूज थे, तीनों ही रिव्यूज मैंने आपको बता दिए। मैं एक और चीज यहाँ पे ये भी ऐड करना चाहूंगी कि एक स्टूडेंट ने ये भी कहा कॉलेज है उसमें आप चाहो तो आप ले सकते हो, बिकॉज उस बजट में आई मीन जो इनका एम्प्लॉयबिलिटी वाला प्रोग्राम है, थोड़ी सी ग्रूमिंग ज्यादा है और कुछ के नेगेटिव, तो मैं वही जो है वो आपको बता रही हूँ, जो भी फीडबैक्स हैं। तो मेरे हिसाब से 5.95 इज द एवरेज पैकेज, मतलब 6 लाख के आसपास का एवरेज पैकेज है, ये सही है, ठीक है। हाईएस्ट मुझे जो बच्चों ने बताया, दे वर नॉट 100% श्योर इन टर्म्स ऑफ द हाईएस्ट पैकेज, बट एज पर देम उन्होंने 11-12 लाख मुझे बोला है, तो यहाँ पे 12 लाख हाईएस्ट लिखा हुआ है इन टर्म्स ऑफ द एवरेज पैकेज। So I think these are the recruiters, Paytm, Wipro, ITC, Flipkart, Godrej, Just Dial and all these companies, infrastructure। बच्चे ने ये भी कहा कि 100 से ज्यादा कंपनीज आती हैं, राइट, प्लेसमेंट लेके, बट हर कंपनी 1-2 बच्चे को ही लेके जाती है, पर कंपनीज आती हैं, अच्छी कंपनीज भी आती हैं, हर तरह की कंपनीज आती हैं। तो आपके पास अगर अपॉर्चुनिटीज है और ये कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर दिया है, एंड आई थिंक ये नए कैंपस का है, बिकॉज ये अभी रिसेंटली डेवलप्ड कैंपस का मुझे लग रहा है, पुराने कैंपस का नहीं लग रहा है। ये कमिटीज हैं जो स्टूडेंट ऑपरेट करते हैं, सोशल कमिटी, फूड कमिटी एंड स्पोर्ट्स कमिटी एंड ऑल दीज थिंग्स। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस एपिसोड, बट स्टिल बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको और जाननी है। अगर आप और जानना चाहते हो तो आपको बच्चों से बात करनी पड़ेगी, लिंक्डइन पे जाके कनेक्ट करो, नहीं कनेक्ट कर पा रहे हो तो नीचे जो फॉर्म दिया उसको फिल करके डिटेल्स ले सकते हो।
So this was me, Arshi Khan, signing off. मिलते हैं एक और वीडियो के साथ. I hope you liked this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.